मुरादनगर थाना क्षेत्र में 13 फरवरी की रात व्यापारी और उसके कर्मचारी से 6 अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट की थी। बदमाशों ने गोली चलाते हुए पैसों का थैला, हिसाब किताब का बही खाता और गोदाम की चाबियां भी लूट ली थी और वह मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 6 टीमों का गठन किया था। इसी कड़ी में 14 फरवरी को डीसीपी ग्रामीण की स्वाट टीम और थाना मुरादनगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 6 संदिग्ध युवकों को 2 मोटरसाइकिल पर सवार आते हुए देखा तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे गंग नहर की ओर भागने लगे। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। हालांकि एक और बदमाश मौके पर ही पकड़ा गया, जबकि एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान शाहरुख, अभिषेक जाटव, नदीम, शिवांश और हरीश उर्फ विशाल कश्यप के रूप में हुई है। पूछताछ में उन्होंने लूट और फायरिंग की बात कबूली है। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने 13 फरवरी की रात मुरादनगर के महाजन मोहल्ले में 2 व्यक्तियों से बैग लूटा था। इस दौरान नदीम की पिस्टल से गोली चलने से एक व्यक्ति भी घायल हो गया था। बता दें कि घटना के बाद पुलिस मूवमेंट के कारण वे कस्बे में ही छिपे थे और सुबह भागने की कोशिश में पकड़े गए। वहीं घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। देखते रहिए द क्राइम 24 न्यूज की ये खास रिपोर्ट। करीब 8:30 पौने 9 बजे एक सूचना मुरादनगर थाने को प्राप्त हुई कि एक मोहित गर्ग हैं, उनका होलसेल का ट्रेडिंग का काम है। उनके यहाँ काम करने वाले व्यक्ति बबलू नाम का है, उसको पैर में गोली लगी है और उनके साथ लूट की घटना हो गई है। इस सूचना पर थाना पुलिस पहुंची और हमारी एसओजी की टीम पहुंची। हम लोग भी वहां पर मौके पहुंचे, इसकी छानबीन की गई। वहां के जो कैमरे वगैरह थे उनकी छानबीन की गई और जो सर्विलांस टीम हमारी थी उसने उसमें काम किया। रात में ही हमारी पूरी टीम लग करके इसको केस को वर्कआउट किया और करीब 12 घंटे के अंदर इस केस को वर्कआउट कर लिया इस टीम ने। और इसमें जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इनको ये उम्मीद थी कि यहाँ पर चूँकि ट्रेडिंग का काम इनका है तो ये जब शाम को जाते हैं तो इनके पास पैसे ठीक होंगे। इस सूचना के आधार पर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। लेकिन जब इनसे पूछताछ की गई कि इसमें इनके नकदी कितनी वहाँ से मिली थी तो पता चला कि इनको मात्र 2800 रुपये उस जो बैग थे उसमें से बरामद हुआ था। कुल 4 बैग इन्होंने छीना था। उन बैगों में एक बैग में इनका बही खाता था, एक में इनके जो रजिस्टर वगैरह रखते हैं हिसाब किताब का वो था, एक में चाबी वगैरह थी। उसी में कुछ पैसे जो शाम को बचे हुए थे वो उन्होंने रखा हुआ था। जब उन्होंने 8.5 लाख रुपए की लूट लिखवाई हुई थी, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है कि वह सूचना इनकी गलत थी और उनके हिसाब से भी कम ही पैसे गए हुए थे। और जब पुलिस ने इनसे और छानबीन की तो सारी चीज़ें पता चली। और इसमें जो नदीम नामक एक व्यक्ति है जिसको गोली लगी हुई है वो इसकी रेकी किया था और अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। सब बताया जा रहा है नदीम ने तो कई दिनों से रेकी की थी और दूसरा वहाँ पर कई राउंड फायरिंग की बात भी सामने आ रही है। नहीं, कई राउंड फायरिंग नहीं, जो अभी तक पूछताछ और तथ्यों से पता चला जो हमारे सीसीटीवी वगैरह है उसमें 2 राउंड फायरिंग हुई थी। हमारे पास एक वीडियो भी है जिसमें उनके जो साथ जिनको गोली लगी उन्होंने यही बताया था। वहाँ पर 2 ही खोखे भी मिले हैं। इस प्रकार से अभी तक की छानबीन में 2 ही फायर वहाँ पर हुआ था। सर, पुलिस टीम ने खुलासा जल्द किया है तो ऐसे में कुछ इनाम की घोषणा आपकी तरफ से की गई? हाँ बिल्कुल, तो दोनों जो हमारी संयुक्त टीम ने इसको खुलासा किया है जिसमें इनका योगदान रहा है। इसमें 25,000 रुपये के इनाम मेरी तरफ से इनको दिया जाएगा। ग्रामीण जोन के मुरादनगर थाना क्षेत्र में एक ट्रेडिंग व्यापारी और उसके सहयोगी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए हमारे साथ हैं डीसीपी ग्रामीण सुंदरनाथ तिवारी। सर, एक घटना को अंजाम दिया गया था कल, ट्रेडिंग का काम करने वाले व्यापारी के साथ में, क्या था पूरा मामला, किस तरीके से पुलिस ने इसका खुलासा किया? एक सतीश नामक व्यक्ति हैं जिनका थोक का व्यापार है और ये सूचना आई थी 8:30 पौने 9 बजे करीब कि उनके और उनके साथ काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ लूट की घटना हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन किया और मुखबिर की सूचना और सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस टीमों के आधार पर लगातार जो अभियुक्त थे उनकी तलाश की जा रही थी। इसी दौरान आज सुबह कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। जब पुलिस ने उनसे रोक टोक की तो पुलिस के ऊपर फायर किया उन्होंने। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने फायर किया जिसमें 4 आदमी उसमें घायल हुए और एक आदमी जो है उसको तलाशी के दौरान पकड़ा गया है। उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना को स्वीकार किया और बताया कि जो घटना हुई थी इसमें कुल 2800 रुपये लूट में हमको प्राप्त हुए थे
और बाद में जब पूछताछ के बाद वादी से बात की गई तो वादी ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया है कि हमारी घटना में 8.5 लाख रुपए नहीं गए थे, बल्कि 2,500-3 हज़ार रुपये ही लूट में गए थे। सर, इस खुलासे के लिए कितनी टीमें लगी हुई थी और आरोपियों की प्रोफाइल क्या है? इसमें कुल 5 टीमें लगी हुई थी और आरोपियों में इसमें 3 आरोपी ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक इतिहास जिनका है। सर, इसमें वांछित कितने हैं अभी 2 और वांछित हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी, जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये तो हमारे साथ डीसीपी ग्रामीण, उन्होंने बताया कि किस तरीके से घटना का खुलासा किया गया और पुलिस ने कैसे कैसे इस पूरी घटना को खुलासा किया है। मैं द क्राइम 24 न्यूज़ से फ़ाइज़ अली शैफ़ी, गाज़ियाबाद।